दीजिए कि हाँ ये मुख्यमंत्री हमको इतना करोड़ रुपया दिया। ये देश के राजनीतिक व्यवसायी हैं, राजनीतिक दलों का व्यवसायी है। हमको जो है 3-3 4-4 मुख्यमंत्री बनाए हैं तो हमको फाइनेंस कर रहे हैं। हम लोग गांव के रहने, टिटेरी जिस तरह से ऊपर पैर करके सोचती है कि हम ही आसमान रोके हुए हैं, उसका भ्रम रहता है, उसी तरह से प्रशांत किशोर है। एक सवाल है कि जहां एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि बड़ी मजबूत है हमारी इंडिया गठबंधन, बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिल रहा है कि जदयू में टूट मची हुई है। कभी नीतीश कुमार के खासम खास रहे, कई लोगों ने जदयू से हाथ जो है वो छोड़ दिया है, कई आरोप लगे हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी वो लोग आरोप लगा रहे हैं। तो कोई ऐसा नहीं कि इंडिया गठबंधन बनाते बनाते जदयू टूट ना जाए, ऐसा तो नहीं लग रहा है ना? जदयू कहाँ टूट रहा है? जदयू टूट ही नहीं रहा है। जदयू के जो भी लोग हैं जदयू के साथ है, माननीय नेता नीतीश कुमार जी के साथ है, उनकी विचारधाराओं के साथ है, उनके विकास कार्यों के साथ है। वे लोग जो स्वार्थ के राजनीति करते हैं, वे लोग जो हवा का देखते हैं कि नहीं अब हवा हमारा वो है किधर है, वो उस टाइप के राजनीति करने वाले लोग जो है वो जा रहे हैं दूसरे। तो उन लोग का हमेशा वो लोग बहता पानी है, इधर से उधर जाते रहे, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। संतोष महतो हैं जो जदयू के काफी करीबी रहे हैं, आरसीपी गुट के रहे हैं, नीतीश कुमार के कभी खासम खास रहे हैं, वो जब आज प्रशांत किशोर जो है उन्होंने अपने जनसुराज में शामिल करा, वो कह रहे कि नीतीश कुमार ने अति पिछड़ों के लिए कुछ किया ही नहीं। जब भी हम बात करते थे अति पिछड़ों की तो हमारी बातें हमें जो है साइड कर दिया जाता था। वो आरोप कई तरह के लगा रहे थे कि नीतीश कुमार से जब भी कोई कद से ऊपर आता है वो काट के छोटा कर देते हैं नीतीश कुमार, इसलिए हमें पार्टी छोड़ना पड़ा है। उनका कद क्या था वो दूसरे से पूछ लीजिएगा। और वो बीजेपी में चले गए थे, ठीक है, तो वो बीजेपी से गए हैं, वो जदयू से नहीं गए हैं, वो बीजेपी से गए हैं। पहले तो जदयू में थे, फिर बीजेपी, उसके बाद वो चल गए आरसीपी सिंह के साथ बीजेपी में। तो अब वो बीजेपी में गए हैं, वो जदयू से नहीं गए हैं। तो लेकिन और रह गई बात है वो कितना खास है वो खुद ही जानते हैं। कोई अहमियत वाले नेता नहीं है। ये जिस तरह से आरसीपी सिंह यूजलेस नेता थे, उसी तरह से उनसे उनके नीचे वाले तो और कितना यूजलेस होंगे आप समझ लीजिए। जितना लोग गए ना मेन में छोड़ दीजिए, पार्टी में प्रकोष्ठों में इन बेचारे सबका जगह नहीं मिला, एक से एक लोग गए हैं उनके साथ। सब अपने आप को प्रायश्चित कर रहे हैं सब कि हम लोगों के साथ जो है हमारा नेता जो है वो धोखा कर दिया जिसको नेता, और खुदे वो नेता बेचारा हो गया है। तो इसलिए इन लोगों के अब कोई आधार नहीं बचा हुआ है। अब ये लोग जिस तरह से भी करे उससे कुछ फर्क नहीं। प्रशांत किशोर की निगाहें जदयू पर टिक गई हैं, एक एक करके लोगों को शामिल कराते जा रहे हैं अपने पार्टी में, इस पे क्या कहेंगे? पार्टी बनाए हैं, जनसुराज उनका कैंपेनिंग चल रहा है, वो बोलते थे कि हम पार्टी बनाए हैं। इतना हिम्मत तक नहीं है कि वो बोल सके कि हम पार्टी बनाए हुए हैं। बनाएंगे, बोल तो रहे कि जैसे चुनाव आएगा सब सामने आ जाएगा। वो तो ठीक है। वो देखिए वो कहा जाता है ना कि जो है कड़वा कड़वा थू थू अब मीठा मीठा गप गप, वो आप अही के रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं, सब मुखिया सबका प्रलोभन दे रहे हैं, आओ आओ हमको तुमको टिकट देंगे। वो देश के एकमात्र, आप सुने होंगे ना कि हाँ कपड़ा व्यवसायी हैं, दाल व्यवसायी हैं, ठीक है, ठेकेदार हैं, ये देश के राजनीतिक व्यवसायी हैं, राजनीतिक दलों का व्यवसायी हैं और इनका व्यवसाय पहचान चुका है। लेकिन वो गलत जगह पर हुए हैं। बिहार एक अपने ही है जिसके खून में ही राजनीति होता है और हर बच्चा राजनीति कर रहता है। वो अपने आप को गांव गांव घूम करके ये स्थापित कर रहे हैं कि देखो हम नेतागिरी कर रहे हैं और यहाँ लोग नेतागिरी शुरू से ही किया है। तो इसलिए उनका अब कोई आधार नहीं है। और वो जितना बोल रहे हैं, अगर बोल रहे हैं ना कि करप्शन के बातें कर रहे हैं, परिवारवाद पर बोल रहे हैं, पूर्णमासी राम को शामिल किए हैं। पूर्णमासी राम कौन है? कौन है पूर्णमासी राम? उनका परिवार ही टोटल राजनीति में है, तो वो राजनीतिक आदमी नहीं है। और जितने ये लोग हर दल का छठुआ लोग को उनको शामिल कर रहे हैं, उनका राजनीतिक अस्तित्व वो तो कहते हैं कि बढ़िया लोग को हम शामिल करा रहे हैं। देख लीजिए जितना लोग का शामिल करा है देख लीजिए। सजदानंद राय क्या है? आपके क्षेत्र के है ना जी। सजदानंद राय का क्या इमेज है? व्यवसायी का है कि नेता का इमेज है? व्यवसायी का है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर सजदानंद राय अपना पूरा बता दे कि जितना दिन से राजनीति के एक भी धरना पर बैठे हुए हो, एक भी प्रदर्शन किए हो। लेकिन आफाक करीम को भी तो इन्होंने जिताया। आफाक करीम को वो जिताए नहीं थे। आफाक करीम का वैसा माहौल बना था जिसका कहे नहीं जी। जिला परिषद में तो प्रशांत किशोर सबको लड़वाए, पैसा भी दिए, क्या स्थिति रहा? जिताए एक भी? हर जगह से गोपालगंज, सिवान, छपरा, बेतिया, मोतिहारी, जितना सब जगह से हार का सामना करना पड़ा। इसलिए वो जितना भी अपना खर्च करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है वो भाजपा का मुखौटा है, भाजपा के एजेंडा है
अगर है हिम्मत प्रशांत किशोर को तो वो मोदी जी के बारे में कुछ बोल कर दिखाए। बोलते हैं बात कभी-कभी। एकदम नहीं बोलते हैं, कभी कभी वो भाषण में घुमा के बोलते हैं, घुमा के बोलते हैं। ठीक है, अब उस थोड़ा सा कुछ खाने के लिए जैसे मिर्चा डाल दिया जाता है सब्जी में, एक अलग से हरा मिर्चा खाना और एक सब्जी में मिर्चा डाल के खाना एक अलग रहता है। वही बात है, आप बोलिए बीजेपी पर और मोदी जी पर, 2 दिन में आप चले जाइएगा, नप जाइएगा, बिहार के बड़का घर में पहुंच जाइएगा, क्योंकि आपका खर्च कहाँ से आ रहा है आप बताइए। आप कहते हैं कि हमको जो है 3-3 4-4 मुख्यमंत्री बनाए हैं तो हमको फाइनेंस कर रहा है। आप बता ना दीजिए कौन मुख्यमंत्री आपको दे रहा है, बता दीजिए, एक भी बता दीजिए कि हाँ ये मुख्यमंत्री हमको इतना करोड़ रुपया दिया है, नहीं बताइएगा, क्योंकि आपका हकीकत यह है कि आप सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल करके और बीजेपी के माध्यम से आप राजनीति चमका रहे हैं। बीजेपी आपको मुखौटा बना रहा है इंडिया गठबंधन को कमजोर करने के लिए, लेकिन बीजेपी जिस तरह खुद कमजोर हो चुकी है तो आप मुखौटा बनकर आप क्या कीजिएगा। आप तो खुद इतना जगह घूमे हुए हैं कि आपका कोई अस्तित्व नहीं है। एक अंतिम प्रश्न है, जब एमएलसी बने थे अफाक करीम, उनके समर्थित लोग चाहे सजदानंद राय जब आए थे तो इस बात की चर्चा हो गई थी कि भाई तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे जदयू हो, चूंकि जदयू से करीब ही रहे हैं वो, तो एक चर्चा उठी थी कि भाई जदयू के लिए कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर मुश्किल हो सकते हैं आगामी 2024 और 25 के चुनाव में। ऐसा लगता है आपको कि मतलब प्रशांत किशोर आए हैं तो कहीं ना कहीं जदयू डैमेज हो सकती है? प्रशांत किशोर कुछ नहीं है, अगर जो जदयू का एक कार्यकर्ता पार्टी छोड़ता है तो जदयू पर असर पड़ेगा, लेकिन प्रशांत किशोर को निकाला गया था ना जी, वो खुद नहीं निकले थे, निकाला गया था। उनको जितना वैल्यू दिया गया था जरूरत से ज्यादा वैल्यू दे दिया गया था, लेकिन वो राजनीतिक आदमी रहते तब ना, वो टेंट जिस तरह से आपके यहाँ फंक्शन पड़ता है, जिस तरह से टेंट लगाने वाला रहता है, पानी पिलाने का किसी को और दिया जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स लाने का और दिया जाता है, उसी टाइप से वो है। वो क्या मैनेजमेंट है, इसके पहले जो मैनेजमेंट वही किए थे, 2020 के चुनाव के मैनेजमेंट वही किए थे, 19 के वही चीज किए थे, और बीजेपी के उसके बाद जो है अपने ही बल पर बीजेपी जीत रही है कि प्रशांत किशोर के बल पर भी जीत रही है। ये जिस तरह से देखिए, हम लोग गांव के रहने टिटेरी जिस तरह से ऊपर पैर करके सोचती है कि हम ही आसमान रोके हुए हैं, उसका भ्रम रहता है, उसी तरह से प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर का न राजनीतिक अस्तित्व है न कहीं कुछ है, वो सिर्फ सब्जबाग दिखा करके मीडिया में बने रहना चाह रहे हैं। कुछ गोदी मीडिया उनको हेल्प कर रहा है क्योंकि उन मुखौटा के रूप में काम कर रहे हैं, बाकी उनका बिहार के राजनीति में कहीं कोई एक धरातल पर अस्तित्व नहीं है। चलिए, तो प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं मुखौटा के रूप में काम कर रहे हैं। फाइनेंस कौन कर रहा है? जदयू बड़ा आरोप प्रशांत किशोर के ऊपर में लगा रही है। तमाम विषयों पर हमने बातचीत की है। जदयू के प्रदेश महासचिव हैं राजेश तिवारी सर हैं, इनसे और भी विषयों पर जुड़ेंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।